तो कुछ सक्सेस के लिए एफर्मेशंस हैं जो हम अपने से बोल सकते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ कस्टमर्स फॉर माई सर्विसेज। मैं जो काम करता हूँ उसके लिए मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। किसी ने एक ऑथर से कहा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है दुनिया में। ऑथर ने कहा जितना पैसा आपको मिलता है उससे ज़्यादा काम करने को आप तैयार हैं। जितना पैसा काम का आपको मिलता है उससे ज़्यादा काम करने को अगर आप तैयार हैं तो कंपटीशन कहाँ है? आपके कंपटीशन में कोई नहीं है, क्योंकि जितना पैसा मिलता है उससे ज़्यादा काम करने को कोई तैयार नहीं है। कंपटीशन है और आप ज़्यादा काम करने को तैयार हैं, कोई कंपटीशन नहीं है। हार्ड वर्क पेज इन द लॉन्ग रन। मेहनत रंग लाती है एक दिन। मेहनत के बिना कोई महान नहीं बनता। हो सकता है कोई विचारक कहें ये कहावत है, आप इसको काट सकते हो, आप एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके और ये करके और वो करके और ये करके, और बाद में वो भी यही कहेगा मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा। उस समय वो बात को काट देगा, बाद में कहेगा मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, और क्या ऐसे थोड़ी हो जाएगा, क्या पैसा क्या पेड़ पे लटकता है? कुछ लॉज हैं यूनिवर्स के, उसके हिसाब से ही दुनिया चलती है, और उन लॉज के हिसाब से हम चलें और मेहनत करें, कामयाबी निश्चित है। कुछ लोग फिर भी कामयाब नहीं हो पाते। हो सकता है कोई हम में से कोई एक बैठे हों, सुन रहे हों, मैंने तो जीवन में बहुत मेहनत करी फिर भी मुझे कामयाबी नहीं मिली। कहीं कुछ गलती है, कहीं कुछ गलती है, कोई बात आपने ठीक नहीं की है, वो आपको पकड़ में नहीं आ रही है। कोई और समझदार व्यक्ति आपके साथ होगा, वो बता देगा कि इन्होंने ये कमी की है, इन्होंने ये गलती की है। वरना सक्सेस हर आदमी के लिए भगवान ने रखी है, हर आदमी के लिए। कंपनीज में कुर्सियां निर्धारित होती हैं, 400 लोग काम करेंगे बस, मैक्सिमम उनका टारगेट। 400 से ज़्यादा हम नहीं रख सकते। भगवान के यहाँ अनगिनत कुर्सियां हैं, सबके लिए कुर्सियां हैं, सबके लिए। हम सब के लिए एक कुर्सी तैयार है भगवान के यहाँ। हम भगवान को पाना चाहते हैं, वेलकम। भगवान के लिए, हर एक के लिए, भगवान के यहाँ हर एक के लिए कुर्सी तैयार है। आई मूव इनटू द विनिंग सर्किल। पहले मैं हारने वालों में था, अब मैं जीतने वालों में शामिल हो गया हूँ। ये सोच है, ये सोचना पड़ेगा आपको। अभी शामिल नहीं हुए आप, ये सोचिए। आई मूव इनटू द विनिंग सर्किल। अब मैं जीतने वालों की श्रेणी में आ चुका हूँ। एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा अपना, एटीट्यूड हमको बनाना पड़ेगा। अब मैं जीतने वालों की श्रेणी में आ गया हूँ। आई एम अ मैग्नेट फॉर डिवाइन प्रोस्पेरिटी। भगवान के यहाँ जो खुशहाली है, अथाह खुशहाली है, अपार संपत्ति है, अपार सब कुछ है भगवान के यहाँ, उसका मैं एक मैग्नेट हूँ, चुंबक हूँ। मेरे पास सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आता है, सब चीज़ मेरे पास आती है, और सबके पास आती भी है, लेकिन लोग उसको कम समझते हैं। जितनी आती है उसको कम समझते हैं, वो कभी खुश नहीं हो पाते और कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जितना मिले खुशी मनाओ, शुक्राना मानो। भगवान आपके लाख लाख शुक्राने, आपने इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है, भर भर के दिया है। 2 रोटी रोज की कोई खा पाता है, वो इतना शुक्राना मान सकता है, भगवान मैं 2 रोटी खा पाता हूँ, एक नहीं, मुझे 2 रोटी मिलती हैं आपके यहाँ, कितने शुक्राने। और कल से उसको 4 मिलने लगेंगे, देखिएगा आप। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। कोई भक्त जब उनकी प्रशंसा करता है, वो उसको सर माथे रखते हैं। अपने भक्तों के परम प्रेमी हैं वो, हेतु रहित दयालु हैं, करुणा निधान हैं। भगवान सब कुछ करते हैं। कई विचारकों को भी मैंने पढ़ा है, ये सब भगवान को मानते हैं। ये सब कहते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉड आई कैन डू इट। भगवान की सहायता से मैं कर सकता हूं। आप खुद अहंकारी बनोगे, मैं तो करो, फिर करो, मेहनत करो, लगे रहो। मना कुछ नहीं है, ऐसा थोड़ी कि आप हार जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है।
पर भगवान को लेकर चलोगे तो आसान हो जाएगा रास्ता। जब हमारे साथ कोई बलवान होता है तो हमारा रास्ता आसान होता है। कोई पैसे वाला हमारे साथ चले, हमको कश्मीर घूम कर आना है, 5 स्टार में ठहरने को मिलेगा। और अकेले जाएंगे तो फिर जितना पैसा है उतना कर पाएंगे, है ना। अकेले में तो भाई जैसा है वैसा है, और साथ में कोई पैसे वाला है तो इसी तरह साथ में भगवान है और दुनिया में हमें चलना है तो रास्ता आसान है। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर फॉर मी। हर जगह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमको हासिल करना आना चाहिए। तो ये अफर्मेशन जो हैं इनको हम रोज़ अगर अपने से कहेंगे, अपने बना लीजिए आप जो कहना चाहते हैं अपने से आप अफर्मेशन बनाइए, वो रियलिस्टिक होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा जो भी आप लिखें वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वो आपके लिए सही होना चाहिए, आपकी दुनिया में वो फिट बैठना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए, सही होना चाहिए आपके लिए। कोई ऊट पटांग मत बना लेना, कोई ऐसी चीज़ जो आप जानते हो आपका माइंड कह रहा है ये नहीं हो पाएगा, ऐसी चीज़ नहीं। पहले स्टेप बाय स्टेप चलो, छोटे स्टेप, छोटी जीत, फिर बड़ी जीत, फिर और बड़ी जीत, फिर और बड़ी जीत। हम जीत सकते हैं, हम सब जीत सकते हैं। छोटा बच्चा एक कदम चलता है तो घर वाले बहुत तारीफ करते हैं, उसकी अप्रिशिएट करते हैं, वाह आज तो इसने एक कदम रखा आगे। आज एक कदम हम रखें तो खुश होएं, भगवान का शुक्राना माने। एक सक्सेस हासिल की आज हमने, किसी एक के चेहरे पर मुस्कुराहट ला पाए, हम खुशी मनाइए। There are so many means to make the other person smile. हमको तरीका आना चाहिए किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला पाए। ये मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। हाँ, बहुत सारी चीज़ें आप बड़े बड़े काम करना चाहते हो, बड़े बड़े काम में छोटे छोटे काम आपको खुशी दें, ये बात। आप दिन भर में 10 काम करते हो, 20 काम करते हो, वो आपको खुशी दें, ये बात। मैं तब खुश होऊंगा, क्यों खुशी को दूर कर रहे हो अपने से? छोटे छोटे काम करके खुश होएं। इन द इन्फिनिटी ऑफ लाइफ वेयर आई एम, इस दुनिया के अनंत प्रवाह में हम जहाँ भी हैं हम इस फ्रीक्वेंसी पर हैं, हम इस पर हैं, हम इस पर हैं, हम इस पर हैं, हम इस पर हैं, हम हाई फ्रीक्वेंसी पर हैं, जहाँ भी हैं हम। ऑल इज़ परफेक्ट, होल एंड कंप्लीट। सब कुछ परफेक्ट है, पूर्ण है, कंप्लीट है, अपने आप में पूर्ण है। मैं भगवान के साथ एक हूँ क्योंकि मैं भगवान की संतान हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भगवान के अंश हैं, हम अविनाशी हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह। हम बिल्कुल भगवान के बच्चे हैं, बिल्कुल भगवान के जैसे हैं। बस कुछ चीज़ें हमको आती नहीं हैं, कुछ गलतियां कर जाते हैं हम, तो हम भगवान से दूर हो जाते हैं। वरना भगवान के साथ हम हर समय रहते हैं और भगवान हमारे साथ हर समय रहते हैं। मेरे अंदर सारी वो खूबियां हैं जो मुझे सक्सेसफुल बना सकती हैं। हम सब के अंदर वो खूबियां हैं जो हमको सक्सेसफुल बना सकती हैं। पहचानना आना चाहिए क्या काम आप अच्छे से जानते हो। एक आदमी ने बीड़ा उठाया, पापड़ बनाऊंगा, पापड़ बना के बेचूंगा, और उसने 5 लेडीज़ को बोला, घरेलू माता जी थोड़े गरीब थी, माता जी आप पापड़ बनाओ रोज़ हमारे लिए। गर्मियों के दिन थे, पापड़ फटाफट सूख जाते थे। वेट करता था, वज़न करता था, पैक करता था और मार्केट में बेच कर आता था। बहुत जरा से पैसे मिलते थे। वो जरा से पैसे खुद नहीं रखता था, माता जियों में बांट देता था, 5 में। माता जियों को अच्छा लगता था। 5 की जगह वो धीरे धीरे 10 हो गई, 20 हो गई, 50 हो गई। एक शहर से दूसरा शहर, तीसरा, 5वां, पूरा भारत। लिज्जत पापड़ इस तरह बना। एक सोच होती है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम बढ़िया होता है, हर काम बढ़िया होता है। अगर एक मोची का काम छोटा होता तो मोची ना होते दुनिया में। तो जब गरीब था भारत तो जूते और ये चप्पल लोग पहन नहीं सकते थे, नंगे पैर घूमते सब।
क्या कितनी चप्पलें टूट जाया करती थी, मोची उनको सी दिया करता था और वो फिर काफ़ी दिन चल जाया करती थी। जूता कहीं से खुल जाता था, मोची उसको सी देता था, वो जूता फिर काफ़ी दिन चल जाता था। कोई काम छोटा नहीं होता। भगवान की शक्ति हमारे अंदर फ्लो कर रही है। द थॉट पावर, कॉस्मिक एनर्जी, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर में फ्लो कर रही है, ऊपर से पूरे शरीर में आ रही है। पूरा शरीर हमारा स्वस्थ है, ये हम बोलें अपने से। भगवान मुझे गाइड करते हैं, भगवान मुझे रास्ता दिखाते हैं और मैं सक्सेस की ओर चल रहा हूँ। हर अनुभव मुझे सिखा के जाता है। हर सीख, हर लर्निंग लेसन मुझे पहले से ज़्यादा होशियार बनाता है। हर फेलियर मुझे कुछ सिखाता है। हर गलती मुझे कुछ सिखाती है। कोई भी मेरे में कमी है, मुझे जब दिखाई पड़ती है तो मैं उसको पूरा करने में लगता हूँ। हर बात से मैं सीखता हूँ और मैं समय के साथ होशियार 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 और होशियार बनता चले जाता हूँ। यानी मेरी जो फ्रीक्वेंसी का लेवल है वो हायर 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 होता जाता है। कॉस्मिक एनर्जी जब प्रवेश करती है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा छन करके अंदर आती है, तो नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी जो उसके अंदर होती है उसी तरह की वो पावर बन जाती है। नेगेटिव लोग नेगेटिव सोचते रहते हैं, नेगेटिव काम करते रहते हैं और उनकी लाइफ हेल हो जाती है, नरक बन जाती है। भगवान तो सब जगह एक से हैं, उनके साथ ऐसा क्यों होता है? उनकी सोच के कारण। पावर तो वही है, एनर्जी वही है। आप उसी एनर्जी से, उसी पावर से, उसी बिजली से हीटर चला लो या एसी चला लो, कमरा गर्म कर लो, कमरा ठंडा कर लो, एनर्जी तो वही है, बिजली तो वही है। ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारा जो ब्रेन है वो सेल्स से बना हुआ है, लाखों सेल्स, उनको न्यूरॉन्स कहते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रेन वेव्स होती हैं, उन ब्रेन वेव्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कहते हैं। एक आदमी का बिहेवियर, इमोशंस, उसके विचार, उसके इम्पल्सेस को, उसकी वाइब्रेशंस को बनाते हैं। सोच अच्छी तो वाइब्रेशन अच्छे, सोच खराब तो वाइब्रेशन खराब। कोई व्यक्ति हमको अट्रैक्ट करता है, कोई व्यक्ति हमको रिपल्स करता है। किसी के पास हम जाना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, मिलना नहीं चाहते। किसी के पास जाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। ये सब वाइब्रेशंस का खेल है। हम सबको भगवान ने एक सा बनाया है, किसी को अच्छा बुरा नहीं बनाया है। हम अपने मन से, अपने विचारों से, अपनी सोच से अपने को जैसा चाहें वैसा बना लेते हैं। जीवन में जब हमारे मेंटर आते हैं, गुरु आते हैं, हमारे जीवन को बदल देते हैं। कितने शुक्राने हैं गुरु के, कितने शुक्राने हैं गुरु के कि हमारा जीवन क्या था, क्या से क्या कर दिया। जब हम आए थे कैसे थे, बिल्कुल साधारण बालक। यू कैन नॉट चेंज एनीबडीज डेस्टिनी। लेकिन जब हम गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं तो इसके लिए शास्त्रों ने, उपनिषद ने एक प्रमाण दिया है। प्रारब्ध से पुरुषार्थ बढ़कर होता है। भाग्य में हमारे कम लिखा है, लेकिन हम पुरुषार्थ करते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं, गुरु के बताए रास्ते पर चलते हैं, तो हम एक अच्छा, नेक और महान इंसान बन सकते हैं। कोशिश, मेहनत, प्रेम, लगन, जुनून, शौक, आज हम जो भी हैं सब गुरु कृपा है, भगवान की कृपा है। उनके वजह से हैं। हमारी तो कोई काबिलियत नहीं, हम तो ज़ीरो हैं, बिल्कुल बिल्कुल भगवान के चरणों की धूल है। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ आज हैं, जो दिखता है, वो सब गुरु कृपा है, भगवत कृपा है, भगवान जी कृपा से। जैसे भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सब समय में मेरा स्मरण कर और कर्म भी कर। तो कर्म करते चलें और भगवान को याद रखें। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।